हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और हम बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। थोड़ा सा काम पड़ गया था इसलिए हमने थोड़ा सा गैप कर दिया, नहीं तो गैप करने का कोई मूड नहीं था। और चलिए आज हम अभी क्लास लेकर आ गए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हम लाए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे पहले वाले वीडियो में आपको इसका पूरा पैटर्न समझाया था कि हम हिंदी भाषा खंड भी पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य खंड भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी साहित्य खंड पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा खंड। तो भाषा में हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी और साहित्य में चीज़ें हमारी ये जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। और अगर आज आपको अच्छी लगेगी वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और उससे आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम आपको एक एक चीज़ें पढ़ाएंगे जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी फालतू चीज़, कोई भी कहानी हम नहीं पढ़ेंगे। ये मान के चलिए हम लगभग वन लाइनर चीज़ों को पढ़ेंगे, कोई कहानी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ, आपको याद भी कराने की कोशिश करेंगे, क्लास में ही याद हो जाए चीज़ें, तो ज़्यादा आपको मेहनत ना पड़े। तो आप देख रहे होंगे हमने सारी चीज़ें लिखी हैं। तो आज थोड़ा सा हम इतिहास के बारे में देखेंगे, फिर कल से हम देखेंगे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आप देख रहे होंगे हमने यहाँ लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा मोटिवेशन है। और अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो ये सीरीज़ हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और आपको एक एक चीज़ हिंदी साहित्य की हो या भाषा खंड की हो, सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ाएंगे। और ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो जहाँ भी हिंदी आपकी पूछी जाती है, हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे वीडियो हो, जहाँ भी आपकी पूछी जाती हो सबके लिए ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट बनेगी। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और फैला दीजिए वीडियो लोगों तक, जिन लोगों ने अभी तक हिंदी में इतिहास को नहीं पढ़ा है। हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, जो आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी वो चीज़ें आप यहाँ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, लेकिन कुछ आपको अच्छा मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है हिंदी साहित्य का इतिहास। हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। तो हिंदी साहित्य, पहले हमने क्या लिखा है कि हिंदी साहित्य लेखन का कार्य सर्वप्रथम किसने किया है, क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी साहित्य लेखन का कार्य सर्वप्रथम किसने किया है? तो हिंदी साहित्य लेखन का कार्य सर्वप्रथम किया है गारसादा तासी ने। ये नोट करिएगा सारी चीज़ें, गारसादा तासी ने। अगर छोटा लग रहा होगा तो बताइएगा, हम अगले वीडियो से बड़ा लिखना स्टार्ट कर देंगे। ये नाम याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है आपका। हाँ, अगर आपको इसकी हर क्लास की पीडीएफ चाहिए होगी तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हम हर क्लास की पीडीएफ डाल देंगे, अगर आप कहेंगे तो। वैसे नहीं डालेंगे। कमेंट बॉक्स में अगर पीडीएफ चाहिए होगी, हर क्लास की हम पीडीएफ डालेंगे, क्योंकि इसके हम प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं आपके लिए। तो अगर आपको ज़रूरत होगी इसकी तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम इसकी नोट्स आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। तो क्या हमने बात की है कि जो हिंदी साहित्य लेखन का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? गारसादा तासी ने किया था। ये थे फ्रेंच लेखक। हो सकता है पूछा जाए कि कौन से लेखक थे, तो फ्रेंच लेखक थे ये, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जान गए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नोट करिए चाहे पीडीएफ लीजिए। तो हिंदी साहित्य लेखन का कार्य सबसे पहले किया गारसादा तासी ने। और इन्होंने कौन सी किताब पहले लिखी थी, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी एक पुस्तक थी। कौन सी थी पुस्तक इनकी थी एंदुई एंदुस्तानी। एंदुई एंदुस्तानी ये इनकी पुस्तक थी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। हिंदी साहित्य लेखन का कार्य सर्वप्रथम गारसादा तासी ने किया था। ये एक फ्रेंच लेखक थे, और इनकी पुस्तक कौन सी थी? एंदुई हिंदुस्तानी। ये थी इनकी पुस्तक। और इसका अगर पूछा जाए कि हिंदी अनुवाद इसका किसने किया था, तो बहुत ही आसान तरीके से आप बता देंगे कि इसका हिंदी अनुवाद किया था। हिंदी अनुवाद हो सकता है ये आपको पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा हो स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं वहाँ पे। इसका हिंदी अनुवाद किया था डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े ने। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े ने, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ओके, ये चीज़ें आप नोट करिएगा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। देखिए, इसको हमको इधर नोट करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे एरो कर रहे हैं। तो पहला हमने क्या देख लिया। हो सकता है आपको क्लास थोड़ी धीमी लग रही हो, लेकिन चलिए आगे कंटिन्यू हम कर देंगे तेज से। तो हिंदी साहित्य लेखन का कार्य सबसे पहले गारसादा तासी ने किया था। ये एक फ्रेंच लेखक थे, और इनकी पुस्तक का नाम था एंदुई हिंदुस्तानी, और इसका हिंदी अनुवाद किया था डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े ने। आपको इसमें इतना ही याद करना है और कुछ भी नहीं याद करना है। अब हम बात करें कि हिंदी साहित्य को अंग्रेजी भाषा में लिखने का कार्य सबसे पहले किसने किया था। सबसे पहले, या ऐसे ही बात कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य को अंग्रेजी भाषा में लिखने का कार्य किया था, नाम तो सुना होगा आपने, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। यहाँ पे हम लिख देते हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन, ये नाम आपने सुना होगा। तो इन्होंने क्या किया था, हिंदी जो साहित्य था उसको अंग्रेजी भाषा में लिखने का कार्य किया था। और इनकी बहुत ही फेमस एक पुस्तक है। पुस्तक क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। द मॉडर्न, यहाँ पे हम लिख देते हैं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर
ऑफ हिंदुस्तान। ये किसकी पुस्तक थी? सर जॉर्ज ग्रियर्सन की ये पुस्तक थी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये पुस्तक किसकी थी? सर जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक थी। ये पूछा जाता है, थोड़ा सा बोर्ड हिल रहा है इसलिए लिखते हुए नहीं बन रहा है, तो आप माइंड मत करिएगा। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हिंदी साहित्य को अंग्रेजी भाषा में लिखने का कार्य किया था सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इनकी पुस्तक थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये पुस्तक थी, पुस्तक का नाम याद रखिएगा। और इस पुस्तक की विशेषता क्या थी ये भी बता रहे हैं। इसमें क्या है, 900 कवियों का उल्लेख किया गया था। ये जो पुस्तक थी इसमें आपको 900 कवियों का उल्लेख था, 900 कवियों का उल्लेख था इसमें। और ये क्या थी, कालक्रम में थी। इनके हिसाब से ये कालक्रम में थी ये पुस्तक, ठीक है। सभी कवियों को एक कालक्रम में रखा गया था इसमें, और इसमें 900 कवियों का उल्लेख था। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको कालक्रमानुसार रखा गया था। इसमें क्या था, कालक्रमानुसार रखा गया था। ये चीज़ें हो गई, ये आपको समझ में आ गई होंगी। कालक्रमानुसार इन्होंने बांटा था, लिख देते हैं कालक्रमानुसार बांटा था, ओके। अगर यहाँ पे बात करें कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो इसका हिंदी अनुवाद किया था डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने। और इसका बात करें हिंदी अनुवाद किसने किया था, हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने इसका क्या किया था, हिंदी में अनुवाद किया था। तो ये चीज़ें आपके लिए हो गई। आई होप आपको ये दोनों लाइनें समझ। और इसे देखिए हिंदी का वास्तविक ग्रंथ भी कहा गया है, क्योंकि जब इसका हिंदी अनुवाद हो गया उसके बाद इसे हिंदी का वास्तविक ग्रंथ भी कहा गया। यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी का वास्तविक ग्रंथ। हिंदी अनुवाद के बाद हिंदी का वास्तविक ग्रंथ। वैसे तो अंग्रेजी भाषा में लिखा था इन्होंने, लेकिन जब हिंदी अनुवाद हुआ तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने किया, उसके बाद इसे हिंदी का वास्तविक ग्रंथ कहा गया है, ठीक है। हिंदी का वास्तविक ग्रंथ कहा गया। ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। वैसे आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप अच्छे से क्लास ले सकते हैं, उसके बाद चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं। हिंदी साहित्य को अंग्रेजी भाषा में लिखने का कार्य किया था सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इनकी रचना थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इसका हिंदी में अनुवाद किया था डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने। और इसमें क्या था, इस पुस्तक में आपका 900 कवियों का उल्लेख था और ये कालक्रमानुसार इनको बांटा गया था। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ओके। अब देखते हैं हम कि जो है ये देखिए मिट गया है, हिंदी साहित्य का, ओके, हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में, एक एक लाइन पॉइंट करिएगा। हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में इतिहास सर्वप्रथम लिखा था मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधुओं ने, इसमें आपको इतना ही याद रखना है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा था, तो मिस्र बंधुओं ने लिखा था। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, किसने लिखा था, मिस्र बंधुओं ने लिखा था। तो ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। तो एक बार और देख लीजिए। हिंदी साहित्य लेखन का कार्य सर्वप्रथम किया था गारसादा दासी ने। हिंदी साहित्य को अंग्रेजी भाषा में लिखने का कार्य सबसे पहले किया था सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा था, मिस्र बंधुओं ने लिखा था। सारी लाइनें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें नोट करिएगा। अगर हम बात करें, देखिए ये सारी चीज़ें आपको लगभग समझ में आ गई होंगी क्योंकि डिटेल में हमने बता दी। अगर हम बात करें कि हिंदी साहित्य में जो है काव्य को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है, हिंदी साहित्य में जो है, और भी हमने देखा था, नाटक देखा था, सारी चीज़ें देखी थी, लेकिन हिंदी साहित्य में जो है काव्य को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है, ठीक है। काव्य को सर्वोत्तम स्थान जो है काव्य को प्राप्त है। लेकिन पहली रचना जो है ये काव्यगत ही मानी गई है, और पहली रचना भी काव्यगत ही मानी गई है। पहली रचना जो है काव्यगत मानी गई है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगी कि हिंदी साहित्य में जो है काव्य को क्या सर्वोत्तम माना गया है, और पहली रचना भी काव्यगत ही मानी गई है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और सारी चीज़ें लगभग आपको समझ में आ गई हैं, तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे आपको पीडीएफ मिलेगी, ये चीज़ों को देख लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम एक बार बोलने का, 2 बार बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। चलिए अब हम आते हैं अगली स्लाइड पे। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली होगी। अब हम देखते हैं अगली स्लाइड को। चलिए अब हम चीज़ों को देखते हैं आगे, ओके। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हिंदी साहित्य में सर्वाधिक ग्रंथ, हिंदी साहित्य में सर्वाधिक ग्रंथ लिखने का श्रेय किसे जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। आज थोड़ा सा बोर्ड पे लिख नहीं जा रहा है क्योंकि बोर्ड थोड़ा हिल रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, ठीक है। तो हिंदी साहित्य में जो है सर्वाधिक ग्रंथ किसने लिखे थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, उन्होंने कितने, 3 ग्रंथ लिखे थे। कौन कौन से लिखे थे, हिंदी साहित्य का इतिहास, उद्भव एवं विकास, एक ग्रंथ ये था, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, और आदिकाल नाम भी इन्होंने ही दिया था वीरगाथा काल का, ठीक है। वो चीज़ों को हम आगे देखेंगे। और हिंदी साहित्य का उल्लेख, ये 3 ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। इसने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये तीनों ग्रंथ लिखे थे, हिंदी साहित्य का इतिहास, उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और हिंदी साहित्य का उल्लेख या वर्णन। इन 3 ग्रंथों को किसने लिखा था,
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और हिंदी साहित्य में सर्वाधिक ग्रंथ किसने लिखे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इतना चीज़ों को जान गए होंगे कि हिंदी साहित्य में सर्वाधिक ग्रंथ किसने लिखे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 3 ग्रंथ कौन कौन से? हिंदी साहित्य का इतिहास, उद्भव एवं विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, और हिंदी साहित्य का वर्णन एवं, ये उल्लेख या वर्णन कुछ भी कह सकते हैं। इन चीज़ों को किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नाम याद रखेगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है और बना भी है आज तक, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट नाम आपका है। देखिए इंपॉर्टेंट तो सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। कौन सा लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने ये ग्रंथ लिखा। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास, उद्भव एवं विकास तीनों लिखा है इन्होंने, और इन्होंने केवल ये लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये ग्रंथ किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब देखिए इसमें क्या है, ये सबसे लोकप्रिय पुस्तक मानी जाती है। क्या है? सबसे लोकप्रिय पुस्तक मानी जाती है। अगर पूछा जाए तो हम कह सकते हैं इसे सबसे लोकप्रिय पुस्तक माना गया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय पुस्तक मानी जाती है, ठीक है। और इसमें क्या है? 1000 कवियों का उल्लेख है। ये देखिएगा 1000 कवियों का उल्लेख है इस पुस्तक में। 1000 कवियों का उल्लेख है, वो भी कैसे? कालक्रमानुसार। वो भी कैसे है? कालक्रमानुसार है, ठीक है। कालक्रमानुसार 1000 कवियों का उल्लेख कैसे किया गया है? कालक्रमानुसार इन्हें विभाजित किया गया है। यहाँ पर लिख देते हैं कालक्रमानुसार विभाजित, लिख देते हैं। देखिए इससे पहले जब हमने बताया था सर जॉर्ज ग्रियर्सन की बुक जो पुस्तक थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता। और उसे क्या कहा गया था? हिंदी साहित्य का वास्तविक ग्रंथ कहा गया था। क्या कहा गया था? हिंदी का वास्तविक ग्रंथ कहा गया था। लेकिन जो ये है ग्रंथ आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है, इस ग्रंथ को कहा गया है हिंदी का व्यवस्थित ग्रंथ कहा गया है। याद रखिएगा इसे क्या कहा गया है? हिंदी का व्यवस्थित ग्रंथ। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, हिंदी का व्यवस्थित ग्रंथ इसे कहा गया है, व्यवस्थित ग्रंथ। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो इसके बारे में आपको इतना ही जानना था। चलिए हम एक बार और जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या जाना? शुक्ल जी का एक ग्रंथ था, कौन सा था? हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो है सबसे लोकप्रिय पुस्तक मानी गई है। ये जो ग्रंथ है ये सबसे लोकप्रिय ग्रंथ माना जा सकता है, इसे या लोकप्रिय हम पुस्तक मान सकते हैं। और इसमें क्या है? 1000 कवियों का उल्लेख है, ये पूछा जा सकता है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो 900 कवियों का उल्लेख था कालक्रमानुसार, ये लेकिन ये 1000 कवियों का उल्लेख है कालक्रमानुसार, ये याद रखिएगा। और इसे हिंदी का व्यवस्थित ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे हिंदी का व्यवस्थित ग्रंथ कहा जाता है। लेकिन जो हिंदी अनुवाद किया था किशोरी लाल गुप्ता ने, उसे हम हिंदी का वास्तविक ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। वास्तविक ग्रंथ कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? व्यवस्थित ग्रंथ कहते हैं। ये चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लगभग आपकी कंफर्म हो गई। और हाँ एक चीज़ और देखिएगा, शुक्ल जी ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है, ओके। शुक्ल जी ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। देखिए वीरगाथा काल को इन्होंने क्या समय बताया है? 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी। और भक्ति काल का समय इन्होंने बताया है 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी। और रीतिकाल का समय इन्होंने बताया है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। और जो आधुनिक काल है इसका समय इन्होंने बताया है 1900 से अब तक। ये शुक्ल जी के अनुसार है, ठीक है। और जो बुक में लिखा हुआ है, बुक में क्या लिखा हुआ है हम उसको भी बता देते हैं। ये जो है आपका जो आदिकाल है या वीरगाथा काल है, जो भी कहेंगे, ये 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी है, ओके। क्या है? 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी है। और ये जो आपका है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी है, ठीक है। और ये जो है आपका भी हम एक एक चीज़ों को बता देंगे। 1650 ईस्वी से है आपका रीतिकाल, जो है रीतिकाल क्या है? जो 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी है। और ये जो है आधुनिक काल आपका 1850 ईस्वी से अब तक है। चलिए हम इन चीज़ों को और कंफर्म कर लेते हैं। देखिए जो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन किसमें किया है? 4 भागों में किया है। और इन सभी एक एक भाग से जो क्वेश्चन बनते हैं, अब हम एक भाग एक वीडियो में सारा पढ़ के आपको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि जहाँ से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, सारी रचनाएं सारा कुछ हम इस बारे में आपको बताएंगे। तो हम देखते हैं कि शुक्ल जी ने जो है 4 भागों में विभाजित किया, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्ति काल को उन्होंने कहा, सॉरी वीरगाथा काल को उन्होंने कहा 1050 से 1375, भक्ति काल को बताया 1375 से 1700, और रीतिकाल को बताया 1700 से 1900 ईस्वी, और आधुनिक काल को बताया 1900 से अब तक। लेकिन जो बुक में आपके लिखा है, जो किताबों में है आपके, वो क्या है? वीरगाथा काल जो आपका है 650 से 1350 ईस्वी, और भक्ति काल आपका है 1350 से 1650 ईस्वी,
और रीतिकाल जो है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी, और जो आधुनिक काल है आपका 1850 से अब तक। वैसे ये कभी कभी समय पूछ लिया जाता है, वैसे समय पूछा नहीं जाता है। तो ये हो गई आपकी आज की क्लास लगभग। अब हम कल से जानते हैं क्या पढ़ेंगे इसमें, एक एक क्लास उठा के वीरगाथा काल हम कल पढ़ेंगे, एक एक वीडियो में खत्म करेंगे, और यहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और इन सभी चीज़ों को हम कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, हमने 4 भागों में नहीं लिखा है, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है, तो ये भी चीज़ों को हम लिख लेते हैं। आई होप आपको आज की क्लास लगभग थोड़ी सी समझ में आई होगी, थोड़ी सी डिस्टर्ब लगी है क्योंकि इधर उधर की आवाज़ें थी, बोर्ड भी हिल रहा था, तो चीज़ें अच्छे से लिख नहीं पाई थी यहाँ पे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। पहली स्लाइड को हमने अच्छे से समझा था। दूसरी स्लाइड हमारी क्या है, हिंदी साहित्य में सर्वाधिक ग्रंथ किसने लिखे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी कह सकते हैं, इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, हमने बताया हिंदी साहित्य का इतिहास, उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उल्लेख या वर्णन। ओके, उसके बाद शुक्ल जी ने जो एक पुस्तक लिखी हिंदी साहित्य का इतिहास, ये एक ग्रंथ था। ये क्या था, ये सबसे लोकप्रिय ग्रंथ था, यह पुस्तक थी, और इसमें 1000 कवियों का उल्लेख था, और वो भी कालक्रमानुसार, ठीक है। और उससे पहले हमने 900 कवियों का भी उल्लेख दिया है, वो भी बताइएगा कि किसमें था। और हिंदी साहित्य का जो है इसे व्यवस्थित ग्रंथ कहते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था वास्तविक ग्रंथ को, ठीक है। और जो शुक्ल जी ने है हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ओके, और जो और भी समय सीमा थी उसको भी हमने बता दिया है। तो लगभग ये चीज़ें आपकी इतिहास के बारे में लगभग थोड़ा सा जानकारी देना था, वो चीज़ें आपकी खत्म होती हैं। कल हम पढ़ेंगे आपकी वीरगाथा काल, जिसको आदिकाल भी कहते हैं, आरंभिक काल भी कहते हैं, प्रारंभिक काल भी कहते हैं, चारण काल भी कहते हैं, बीजवपन काल भी कहते हैं, सारी चीज़ें कहते हैं। हम सारी चीज़ों को जानेंगे, एक एक बेसिक चीज़ों को जानेंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में आएंगे तो आप कर पाएंगे, क्योंकि आप ये पढ़ के कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा, यहाँ से सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप आपको ये क्लास आज की पसंद आई होगी। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी, और इसकी अगर PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, ठीक है। तो लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगी, जानने की जरूरत नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर PDF चाहिए तो तभी हम PDF आपको प्रोवाइड कराएंगे, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात ही नहीं। तो हम उसमें आपको कमेंट भी पिन कर देंगे कि अगर PDF चाहिए तो कमेंट करिए आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है। कल से हम आएंगे वीरगाथा काल पे सारी चीज़ों को जानेंगे। आज की क्लास इतनी ही। तो क्लास को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।